नमस्कार, मैं अधिवक्ता संजीव वोहरा एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने। भारत रोज़ बोल अर्थात भारत की बात। देश में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर एक बार फिर बहस छिड़ गई है। कर्मचारी नेता एक बार फिर रामलीला मैदान में इकट्ठे हो गए हैं। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि जो भी राजनीतिक दल ओपीएस का विरोध करेगा उसे सियासी नुकसान उठाना पड़ेगा। ओपीएस को लेकर हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक विधानसभा चुनाव का उदाहरण दिया जा रहा है। इन दोनों राज्यों में कांग्रेस पार्टी ने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल किया था। नतीजा दोनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार बन गई। 5 राज्य के विधानसभा चुनाव में भी ओपीएस का मुद्दा उठा है। राजस्थान में कांग्रेस सरकार ओपीएस लागू कर चुकी है। अब उसे कानूनी आधार देने की गारंटी दी गई है। चुनाव प्रचार के बीच जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से पुरानी पेंशन को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, हम विचार के लिए एक कमेटी बनाई है, वह कमेटी उस पर काम कर रही है। जैसे कमेटी की रिपोर्ट आएगी हम उस पर विचार करेंगे। दूसरी तरफ कर्मचारी संगठनों के नेताओं का कहना है कि केंद्र सरकार के जिस कार्यालय ज्ञापन में कमेटी के गठन की बात कही गई है उसमें कहीं भी ओपीएस शब्दों को नहीं लिखे हैं। कार्यालय ज्ञापन में केवल एनपीएस में सुधार का जिक्र किया गया है। शाह के बयान पर गहलोत ने पलटवार किया है। केंद्रीय गृह मंत्री शाह के एक प्रेस वार्ता के दौरान ओपीएस को लेकर सवाल पूछा गया। उस बाबत शाह ने कहा, इस विषय में एक कमेटी बनाई गई है, उस पर काम हो रहा है। कमेटी की रिपोर्ट के आने के बाद इस पर विचार किया जाएगा। इस बयान पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, इसके लिए कमेटी नहीं, कमिटेंट प्रतिबद्धता एवं गारंटी चाहिए। कांग्रेस कहती है ओपीएस की गारंटी, भाजपा कहती है कमेटी। ये फ़र्क है कांग्रेस में और भाजपा में, गारंटी और कमेटी के बीच। कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में ओपीएस लागू की है। जब चुनावी गारंटी में ओपीएस को कानूनी दर्जा प्रदान करने की बात कही है, गहलोत ने कहा, हम गारंटी दे रहे हैं, हमने अभी ओपीएस लागू किया है, अभी इस संबंध में कानून बनाकर हमेशा के लिए स्थायी बना देंगे। ओपीएस पर केंद्र सरकार ने कब क्या कहा? जून में केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन व्यवस्था को दोबारा से लागू करने को लेकर अपना मत साफ कर दिया था। सरकार का कहना था कि मौजूदा एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम को वापस नहीं लिया जाएगा। उस वक्त एक मैसेज वायरल हो गया था जिसमें कहा गया था, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के इस दस्तावेज का हिस्सा बताया जा रहा था। उसमें लिखा था कर्मचारियों के वेलफेयर की खातिर केंद्र सरकार अब पुरानी पेंशन व्यवस्था को दोबारा से लागू करने दिशा में आगे बढ़ रही है। जो भी कर्मचारी जनवरी 2004 के बाद सरकारी सेवा में आया है उसे एनपीएस से बाहर निकाल कर ओपीएस में शामिल कर लिया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने राज्यों से भी अनुरोध किया है कि वह ओपीएस लागू होने के बाद राजस्व पर पड़ने वाले अतिरिक्त भार की समीक्षा करें। इस संबंध में 25 अगस्त तक रिपोर्ट भेजें। इस मैसेज के वायरल होने के बाद पीआईबी ने इसके तथ्यों की जांच पड़ताल की। पीआईबी ने कहा, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री की 29 मई को हुई बैठक में कोई निर्णय नहीं लिया गया, तो मैसेज फर्जी है। 29 मई को रविवार था, उस दिन में कैबिनेट की कोई बैठक नहीं हुई। उस मैसेज पूरी तरह से भ्रामक व निराधार है। सरकार के सामने ऐसे कोई प्रस्ताव प्रचाराधीन नहीं है। इसके बाद संसद में प्रश्न के दौरान वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कृष्ण राव कराड़ ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाल करने का कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। अतः स्पष्ट है, ओपीएस तथा एनपीएस में घमासान होना ज़रूरी ही है। देखो सरकार इस बारे में क्या निर्णय लेती है, और ये सही है कि ओपीएस आगामी चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। धन्यवाद। अधिवक्ता संजीव वोहरा।